नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड कृति। आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में डिप्रेशन क्यों होता है, उदासी क्यों होती है। आज के समय में उदासी, मायूसी या डिप्रेशन हमारे जीवन में छा चुकी है और ये निरंतर आगे बढ़ती ही जा रही है। मायूसी का होना मतलब हम दुखी हैं, हमें अपने जीवन से कोई उम्मीद या लगाव नहीं है, या हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, अपने जीवन से हमें कोई शिकायत है, बस वो यूं ही कट रही है। मायूसी कई कारणों से आ सकती है। जब हम सफल ना हो, जब हम गरीब हो या बेरोजगार हो, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, जीवन में प्रेम ना हो, ये सभी अधिकतर कारण होते हैं डिप्रेशन के। पर इन सब के होते हुए भी जीवन में परिवर्तन होना संभव है और ये होता भी है। इन्हीं कारणों से मानव जीवन बदल जाता है और इन सबको सहन करने के बाद ही एक नए जीवन का सृजन भी होता है और अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है। यही उदासी और मायूसी का एक सकारात्मक पक्ष भी है। बस ज़रूरत है तो थोड़ी धैर्य की, सहनशीलता की, खोज और सही समझ की। वैसे भी जीवन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अकेली ही आई है। हर चीज़ जोड़े के साथ आई है, जैसे अच्छे के साथ बुरा, सुख दुख, अपना पराया, माता पिता, ये सभी ये हर किसी के जीवन में आता है। यह एक नॉर्मल सी बात है। तो फिर ये मायूसी व उदासी क्यों और किसके लिए? जब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी दुखी होना, इसका मतलब है कि हमें स्वयं की पहचान नहीं है या कुछ गलत हो रहा है। बस हम दूसरों के सहारे व दूसरों के लिए जिए जा रहे हैं। इसका अर्थ है दूसरे की खुशी ही हमारी खुशी है, दूसरे का दुख हमारा दुख है और दूसरे की ज़िंदगी की कहानी ही हमारी ज़िंदगी की कहानी है। ये हमें अपंग बना सकता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हम दूसरों का साथ दे सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, ये हमारे जीवन में उनका महत्व हो सकता है, पर अपने जीवन की तुलना उनके जीवन से करना गलत है। अपना जीवन और उनका जीवन एक ही रखना ये सही नहीं। अगर ऐसा होता तो परमात्मा दो जीवन नहीं एक ही जीवन बनाता। जीवन में डिप्रेशन जीवन को तबाह कर देती है। इसे जीवन में आने ही नहीं देना चाहिए। इसके लिए हमें खुद पे काम करना चाहिए। भीतरी शक्ति से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। अगर हम अंदर से व्यवस्थित हैं तो हमें कोई भी हिला नहीं सकता है, क्योंकि तब हमारे इनर शक्ति का पासवर्ड हमारे पास होता है, जिसे सिर्फ हम जानते हैं और जो हमने बहुत ही समझदारी और सजगता से क्रिएट किया है। मायूसी हर किसी के जीवन में आती है, पर इसके साथ चलने का मतलब है हमारी कोई गिनती नहीं है, ना संसार में ना स्वयं के जीवन में। हमें खुश होकर जिएं या मायूस होकर जिएं, जीवन हमारा उतना ही होगा जितना कि जीवन हमें मिला है। तो फिर ये उदासी, ये डिप्रेशन क्यों? हमें स्वयं को अपना दोस्त बनाना चाहिए। हंसें भी अपने लिए और हंसाएं भी अपने को। जो भी करें हम स्वयं पर करें, जीवन की परिभाषा ही बदल जाएगी। उदासी हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, बस हमें बर्बाद कर देती है। किसके लिए उदास या दुखी होना? बस अपने सही कर्म को करें और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ें। अगर हमें बुरे कर्म का फल मिलता है तो अच्छे कर्म का भी फल अवश्य मिलेगा। बस विश्वास और धैर्य ही रखना पड़ेगा। मानव जीवन में हमें उदासी, डिप्रेशन, दुखी होने के लिए नहीं मिला है। ये तो हमें बस जीवन जीने के लिए मिला है। जो होता है होने दें। हमारे चाहने या आपके चाहने से क्या होने वाला है? वैसे भी सूरज का काम निकलना है तो वो रोज़ निकलेगा। अब हमें धूप में बैठना है या छाँव में, ये हमारी मर्जी है, पर इसके लिए छाँव की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, या एक छोटे से घर का होना बहुत ज़रूरी है। जो घर हमारी भीतर की शक्ति है, अंदर की पावर है,
जिसे हमें बहुत सावधानी और बुद्धिमानी से बनाना होगा। उसके बाद तो हमारी ही मर्जी होगी, चाहे हम धूप में रहें या छाँव में, हमें हर चीज़ से तालमेल बैठाना आ जाएगा। सच में यही हमारी ज़िंदगी की कहानी भी है। ऐसा नहीं है जीवन में डिप्रेशन, मायूसी, उदासी नहीं होती है। हर किसी के जीवन में ऐसा होता है, हर किसी को डिप्रेशन होता है, मायूसी भी आती है, पर उसको जीवन भर हम अपने अंदर नहीं रख सकते हैं या उसके साथ जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब करने से हमारा ही नहीं बल्कि हमारे परिवार के सदस्यों का जीवन भी प्रभावित और दुखी होता है और ये हमारी बुद्धिमत्ता को नष्ट ही कर देती है। डिप्रेशन और उदासी जीवन में आने लगे या तो ये हमें बर्बाद कर देती है या तो फिर ये हमें आबाद कर देती है। ये हमें दोनों रूपों में मिलती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब ये हमारे हाथ में है कि हम क्या चुनें। अगर हम अंदर से पॉजिटिव हैं तो मायूसी, उदासी, डिप्रेशन ज़्यादा समय तक हम पर काम नहीं कर पाएगा। हमें इसके लिए रोज़ स्वयं पर कार्य करना होगा, अपनी इनर की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी आध्यात्मिकता को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक सुपर पावर है। अगर हम सही हैं और हमारे कार्य सही हैं तो अवश्य ही हम कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव वर्क करता है और कराता है और पावर भी देता है और सही राह भी दिखाता है। यही उदासी, डिप्रेशन, मायूसी को ख़त्म भी कर देगा। बस हमें ज़रूरत है तो स्वयं पर कार्य करने की। धन्यवाद।